रहमान। अच्छा बेटा, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। जैसा कि मैंने पहले शुरू के लेक्चर में बताया था कि हमारा जो वॉल्यूम होता है ये 3 डिमेंशनल होता है। 3 डिमेंशनल बेटा इस तरह से होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट भी शामिल होती है। तो मतलब अब बेटा जो हमारा फार्मूला ये थोड़ा सा चेंज होगा। वो किस तरह से चेंज होगा कि पहले हम जब एरिया लेते थे तो यहाँ पे बात याद रखें, यहाँ पे हम लिखते L1 और L2 स्केयर, क्योंकि एरिया में दो चीजें होती थी, 2 डिमेंशन था तो स्केयर लेते थे। अब वॉल्यूम 3 डिमेंशनल होता है। क्या होता है? शाबाश। अब 3 डिमेंशनल होता है तो मतलब अब हमारे पास किसकी पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। चले अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे V1, V2, L1, L2 और यहाँ पे 3 आएगा। क्या आएगा? 3। और यानी जो हमारे नंबर आएंगे बेटा उन्हें हमने 3 दफा मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अब नंबर रखते हैं। सबसे पहले 3/4, 3/4। तो अब आप देखिए, सबसे पहले बेटा हम 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 27, शाबाश 27, और नीचे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 64। अब हमारा आंसर आ चुका है, चाहे आप इसे वैसे लिख दे निस्बतें बना के। तो अब हम निस्बत की शक्ल में लिख देते हैं। तो बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। ध्यान से देखें बेटा, अब हमारे पास ये पता होना चाहिए कि अगर हम 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। ठीक है, क्योंकि बेटा अब हमने लेंथ मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, पहले नंबर पे फार्मूला लिखने के बाद सवाल को समझना होता है। यहाँ पे आएगा L1, L2 और होल पावर हमारे पास 3 आएगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आएगा 8/27, यहाँ पे L1 और L2। तो यहाँ पे बेटा आप लोग मुकाब लेंगे, यहाँ पे मुकाब लेंगे। तो अब मतलब क्या होगा? 8 का मुकाब क्या आता है? 2 आएगा। 27 का मुकाब क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे L1/L2, तो चाहे यहाँ पे आप एरो लगाएं, इसका मतलब ये होता है कि अब हम इसकी सीमतें चेंज करने वाले हैं। L1/L2 2/3। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे L1 निस्बत L2, 2 निस्बत 3। तो बेटा ये वाला हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाएंगे। इसमें भी बेटा यही बात है, सेम यही क्वेश्चन है और सेम इन्हीं लाइनों के ऊपर होगा। बात थोड़ा सा यहाँ पे फर्क हो जाएगा। वो इस तरह से होगा, देखिए 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 125। तो बेटा इसके लिए हम सबसे पहले हम वो फार्मूला लिखेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था, V1, V2, L1 होल पावर 3। अब यहाँ पे 64, यहाँ पे 125, L1। अब आपने क्या लेना है? यहाँ पे मुकाब लेना है, यहाँ पे मुकाब लेंगे। तो 64 का मुकाब क्या आता है? 4, यहाँ पे 5, L1, L2। यहाँ पे एरो का निशान लगाएं, इनकी सिमत चेंज करें। यहाँ पे 4/5 और निस्बत लिखें। यहाँ पे जैसे हम निस्बत लिखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है? 4/5। तो बेटा ये हमारे पहले 3 सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नोट करें। चले बेटा, अब हमने क्या मालूम करना था? अब हमने मालूम करना था एरिया। इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है कि आप लोगों ने कायदों के रकबों के दरमियान रकबे मालूम करने हैं। तो रकबे के लिए हमारे पास हमेशा, मैंने जैसे पहले कहा था, मरबा आता है। लेंथ बेटा हमने मालूम कर ली है। अब हमारे पास कौन सा एरिया वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? L1/L2। तो यहाँ पे L1/L2 और स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे A1, A2। यहाँ पे बेटा L1 हमारे पास क्या था? 4 था, ये 5 था। तो अब आप लोगों ने क्या लेना है? इनका स्केयर आएगा। 4 का स्केयर क्या आएगा? 60 आएगा। इसका स्केयर हमारे पास 25 आएगा। नीचे A2 आएगा। तो जैसे बेटा ये अब हमारे पास आ चुका है, अब हमने इसे निस्बत की शक्ल में लिख देना है। A2 तो यहाँ पे 16/25। तो बेटा ये हमारे पास दूसरा सवाल इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास कुछ बेटा डायग्राम वाले सवाल आए हैं। तो पहला काम, जो सबसे अहम काम होता है, वो होता है डायग्राम को देख के उसमें से रेफरेंस करना। यहाँ पे उसने कहा है कि V1 आपने मालूम करना है, जबकि हमारे पास जो लेंथ दी गई है वो 12 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले केस में देखें, यहाँ पे बेटा V2 हमारे पास दिया गया है 1536 और यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपके पास जो लेंथ है वो है 16। तो अब यहाँ पे हमें देखते ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब जो हमारा जवाब है वॉल्यूम का, वही जवाब से छोटा आना चाहिए। अगर छोटा आएगा तो हमारा सवाल ठीक है, अदरवाइज इसमें गलती है। तो सबसे पहले फार्मूला हम लिखते हैं, जो कि हमारे पास फार्मूला था V1/V2, L1/L2 और यहाँ पे आता है मकाब। मकाब क्यों आता है मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि वॉल्यूम क्योंकि 3 डिमेंशनल होता है इस वजह से। तो बेटा V को आप उधर जरूर दे दें,
तो यहाँ पे हमारे पास V1 V2 मकाम मल्टीप्लाई बाय V2। तो अब आप इनकी वैल्यूज रख दें बेटा। यहाँ पे अब हमारे पास आएगा 12 6 मकाम मल्टीप्लाई बाय बेटा 1056। तो अब आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर दिखाए बेटा। चलें बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे सिंप्लीफाई से कर लें। आप पहले नंबर पे 4 पे बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4। तो अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3/4। फिर यहाँ पे आप लिखें, इसका लिखेंगे क्यूब मल्टीप्लाई बाय बेटा 150 36। तो जैसे बेटा आप लोग दबाओगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 और मकाब आएगा। ये बेटा हमारा जवाब देखें। हाँ, अब आप देखें बेटा, सबसे जो इसमें अहम और टेक्निकल चीज है, अब हमने देखना हमारा सवाल गलत है या सही है। तो ये आपको जवाब बोल के बताएगा। लेंथ छोटी थी तो वॉल्यूम भी क्या आ गया, छोटा आ गया, तो मतलब हमारा सवाल ठीक है। अगर ये जवाब बड़ा था तो हमारा सवाल गलत होना था। अच्छा बेटा, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ध्यान से देखना है। अक्सर बच्चे इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ थी, यहाँ पे एच आ गया। बेटा एक बात याद रखें, चाहे एच आ जाए, चाहे आर आ जाए, चाहे आपके पास कोई भी एक शक्ल आ जाए, जो 3 डिमेंशन है ना, उसमें यही फार्मूला हमने लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है ये देखें। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे V1 ओवर V2 H1 H2 मकाम। ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि V1 मालूम करना था तो यहाँ पे V1 और V2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, H1 H2 3 मल्टीप्लाई बाय V2। तो अब आपने सबसे जो अहम काम होता है, ये नंबर पे इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज दर्ज करनी है। तो यहाँ पहले नंबर पे H की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास 2.5 है, H2 की वैल्यू जो कि हमारे पास 8.75 मकाम मल्टीप्लाई बाय बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 171.5। तो बेटा जैसे आपने ये वैल्यू लिख लेनी है। फिर इसके बाद जो सबसे अहम काम होता है ना बेटा, अगर आप लोग खुद से करें तो गलती के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप लोग सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल देखें, ध्यान से करें, इंशाल्लाह गलती के चांस कोई नहीं है। तो सिर्फ आप लोग लिखना सीख लें। यहाँ पे आप लोगों ने पहले ब्रैकेट डालनी है, फिर लिखना है 2.5 और यहां से पहली सीक्वेंस से तीसरे नंबर पे, यानी 1 2 3। तो जो हमारा तीसरा नंबर होगा बेटा उसे आपने दबाना है, तो इसके नीचे बटा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 8.75 ब्रैकेट बंद करें और ऊपर पावर 3 आएगी, मल्टीप्लाई बाय 171.7। तो जैसे बेटा आप बटन दबाएंगे तो ये तकरीबन आपका एक स्टेप में हमारा जवाब आ जाएगा जो कि 4 है। तो ये देखें हमारा कितनी आसानी से कितना डिफिकल्ट सवाल हल हो गया। अब दूसरी बात ये थी कि हमने देखना है कि हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम है वो ठीक है या सही है या नहीं है आंसर। तो बेटा वो ये आपको नंबर बता देगा। अगर ये नत्यांश छोटी थी तो आपका जवाब भी इससे छोटा आना चाहिए। तो आ गया, मतलब अब हमारा सवाल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानब। इसमें देखें बेटा, इसमें जो सबसे टेक्निकल चीज है वो दी गई। यहाँ पे बेटा हमारे पास हाइट दी गई थी, ये यहाँ पे हमारे पास आर दे दिया गया है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये इंतहाई आसान और सिंपल सवाल है। सिर्फ थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे आर और एच की वजह से। याद रखें, चाहे एल आ जाए, चाहे आर आ जाए, चाहे एच आ जाए, मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले वही फार्मूला V1 V2 R1 ओवर R2 और मकाब आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम इसके नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा 64, यहाँ पे बेटा 160। तो यहाँ पे जो सबसे अहम और टेक्निकल चीज है ना बेटा करने वाली, आप लोगों ने यहाँ पे करना ये है कि आप लोगों ने पहले इसका मुकाबले लेना है। यहाँ पे आप लोग चाहे इसके V2 की वैल्यू यहाँ पे लिख लें, लेकिन आप एक बार याद रखें बेटा, इसे हल करने से पहले मुकाबले लेना है। यहाँ पे अगर मुकाब ले लेंगे तो देखिएगा आपका सवाल कितना आसान हो जाता है, क्योंकि 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 260 आता है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 की पावर 3, यहाँ पे 6 की पावर 3। तो अब आप लोगों ने क्या लेना है, यहाँ पे लेना है हम लोगों ने मुकाब, ये स्क्वायर रूट। तो जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे R1 और यहाँ पे 12। तो 12 को बेटा आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, 12 से बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 आ गया। अब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया। तो R1 की कीमत बेटा हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गया।
अब तक बेटा जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो इंतहाई सिंपल थे। ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें एक बात याद रखें बेटा, अगर पेपर में ये सवाल आ जाता तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी सबसे अहम और जो बेसिक वजह ये है कि बेटा ये जो हमारे पास सवाल दिया गया है ना, अभी तक हमने जितने फार्मूले पढ़े ना बेटा, इन तमाम फार्मूलों में हमारे पास कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन बना दे। ना हमारे पास वॉल्यूम के दरमियान कोई रिलेशन है। इसका मतलब कि पहले नंबर पे हमने एल की वैल्यू मालूम करनी है। देखेंगे जैसे बेटा हमारे पास एल की वैल्यू आएगी तो फिर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू मालूम कर पाएंगे। तो पहला नंबर देखें, पहले नंबर पे आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, A2 L1 ओवर L2। ऊपर आपने मुकाब लेना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 92162 L1 L2। अच्छा यहाँ पे बेटा क्योंकि ऊपर बड़ी रकम आ रही है तो अगर आप लोग कैलकुलेटर में पहले नंबर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो सकता है इसका आंसर ठीक ना आए। तो यहाँ पे आप लोगों ने उल्टा करना है। यहाँ पे आप लोगों ने पहले लिखना है 162 बटा यहाँ पे लिखना है 9392। तो जैसे बेटा आप वो बटन दबाओगे तो देखेगा आपका सवाल कितना सिंपलीफाई हो जाता। तो यहाँ पे जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो बेटा 81 और यहाँ पे आ रहा है 96। तो जो आपका आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों ने क्या करना है, ये आंसर आप यहाँ पे आप लोगों ने उल्टा करके लिखना है 196 और यहाँ पे 81। अब आप लोगों ने लिख लिया है बेटा, अब आपने दोनों तरफ जजर लेना है। जैसे आप जजर लेंगे, इधर भी जजर और इधर भी जजर। तो अब आप देखें जैसे आप इसके लिखेंगे आंसर, पहले नंबर पे आप लिखें यहाँ पे जजर, फिर आंसर लिखें, फिर बड़ा दबा दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा ऊपर 4 और नीचे 9 और यहाँ पे आ जाएगा L1 और L2। जबकि हम मालूम बेटा क्या करना चाहते थे, हम इसमें वॉल्यूम मालूम करना चाहते थे। तो बेटा अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है जो कि हमारे पास था V1 और V2, यहाँ पे L1 L2 और इनकी पावर 3 आएगी। तो बेटा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हमें V1 मालूम करना, V2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दें और इसमें वैल्यूज लिख दें। यहाँ पे L1 ओवर L2 3 मल्टीप्लाई बाय V2। तो यहाँ पे बेटा आप इसकी वैल्यू चले यहाँ पे हम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस का इशू खत्म हो जाए। तो यहाँ पे रखेंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा 14 ओवर 9 मकाम मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा 79। तो अब आप देखें बेटा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आपने लिखना है 14 बटा 9 और यहाँ पे लिखेंगे मकाब मल्टीप्लाई बाय बेटा हमारे पास आएगा 729। तो जैसे बेटा आप बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2744। तो बेटा ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो अब आप देखें कि आपका क्योंकि ये लेंथ एरिया बड़ा था, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो ये बेटा हमारा सवाल ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी रकम खुद बोल के बताएगी कि ये आपकी सवाल ठीक है या गलत है। बस आपको सुनने की ताकत होनी चाहिए। चलें बेटा ये नोट करें आप।